हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, दैट इज मनी। ये इसका पार्ट 1 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए, मीनिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ मनी, एंड बी, फंक्शंस ऑफ मनी। सबसे पहले हम मनी का मीनिंग डिस्कस करते हैं कि मनी कहते किसे हैं। वैसे तो जनरली हम सभी को पता है कि मनी किसे कहते हैं, पर अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स मनी की एक डेफिनेशन है जो आपको याद करनी पड़ेगी, विच इज अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, अ मेजर ऑफ वैल्यू एंड अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स इज कॉल्ड मनी। इसका मतलब है कि मनी उस चीज को कहा जाता है जो आप कॉमनली एक्सेप्ट करते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको आप स्टोर कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं कि किसी भी चीज की कीमत कितनी है, एंड साथ ही जिसका यूज आप डेफर्ड पेमेंट्स के लिए भी कर सकते हैं, उसी को हम मनी कहते हैं। यहाँ डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स है। इसका मतलब अभी काम करके आप जब बाद में पैसे लौटाते हो तो उसे हम डेफर्ड पेमेंट्स कहते हैं। तो ये सभी काम जो है वो मनी कर सकता है और इसी को हम मनी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर हम रुपी का यूज करते हैं, जहां पर इंडिया में रुपी को हम मनी कहेंगे। इस तरह यूएसए के अंदर डॉलर एज ए मीडियम एक्सचेंज यूज किया जाता है, जहां पर हम डॉलर को मनी कहेंगे। एंड इसी तरह आपको इस थर्ड करेंसी के बारे में मुझे बताना है कि ये कौन सी कंट्री के अंदर यूज की जाती है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपको मुझे ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तो यहाँ सिंपली हम कह सकते हैं कि मनी एक कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसके थ्रू हम लेन देन करते हैं। देन हम नेक्स्ट देखते हैं इवैल्यूएशन और ओरिजिन ऑफ मनी, कि किस तरह मनी का इवैल्यूएशन हुआ। सो इन ओल्डन डेज goods were exchanged for goods. There was no money. This system of exchange was known as barter system. हम जानते हैं कि पहले के टाइम पे गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था और उस टाइम पे एक मनी बिल्कुल नहीं थी। जब हम गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करते हैं तो उस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहा जाता है। बट विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स एंड ग्रेटर नीड फॉर एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम प्रूव टू बी इनएफिशिएंट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बट समय के साथ साथ आपकी वांट्स में इंक्रीमेंट हुआ, आपकी एक्सचेंज करने की नीड काफी ज्यादा बढ़ी और ऐसा होने से बार्टर सिस्टम जो है वो काफी इनएफिशिएंट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज साबित हुआ। इट इज देन मनी, अ कॉमन मीडियम एक्सचेंज इज इन्वेंटेड। और क्योंकि बार्टर सिस्टम में काफी सारी कमियां थी तो उन कमियों को हटाने के लिए ही मनी का इन्वेंशन किया गया। तो मनी का इवैल्यूएशन कुछ इस तरह हुआ था कि स्टार्टिंग में बार्टर सिस्टम को खत्म करने के बाद सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर का इन्वेंशन किया गया, जिसको हम मनी की तरह यूज करते थे पेमेंट करने के लिए। देन उसके बाद अलॉय कॉइन्स एंड नोट्स का इन्वेंशन किया गया, जो हम आज के टाइम पे यूज भी कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद इलेक्ट्रिक पेमेंट्स और ई ट्रांसफर को एज ए मनी की तरह लाया गया, जिसके अंदर हम डेबिट कार्ड, चेक, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई, फोन पे, इन सभी का यूज कर रहे हैं। तो ये आपकी मनी की स्टोरी है, जहां पर हम गोल्डन और सिल्वर कॉइन्स का यूज करते करते आज ऑनलाइन पेमेंट कर पा रहे हैं। तो ये है आपका मनी का इवैल्यूएशन, आपको इसे याद रखना है। द नेक्स्ट टॉपिक है आपका फंक्शंस ऑफ मनी, कि मनी किस तरह काम करता है। तो फंक्शंस ऑफ मनी टोटल 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट इज प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंड इज सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस के अंदर हम फर्स्ट मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड सेकेंड मनी इज मेजर ऑफ वैल्यू को इंक्लूड करते हैं। एंड सेकेंडरी फंक्शन के अंदर हम स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू को इंक्लूड करते हैं। ये आपके टोटल 5 फंक्शंस हैं मनी के। ये 5 पॉइंट हमने अभी जस्ट डेफिनेशन में डिस्कस किए थे। इसी को हम फंक्शंस ऑफ मनी कहते हैं और इसको अब हम और डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन देखते हैं, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब है कि मनी इज एक्सेप्टेबल एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज। अ पर्सन कैन सेल हिज गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर मनी एंड कैन यूज दिस मनी फॉर बाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज दैट ही नीड्स। थस मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब है कि आज के टाइम पे हम मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज करते हैं, जहां पर एक पर्सन अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सोल्ड कर सकता है मनी के बदले में, और साथ ही उस मनी का यूज करके वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकता है जो भी उसकी नीड हो।
थस हम कह सकते हैं कि मनी आपका एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्ट करता है। तो इन शॉर्ट मनी सिंपली आपका क्या हुआ, अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये सबसे सिंपल फंक्शन था इसका। सेकंड इज मनी इज मेजर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब है कि आप मनी की टर्म्स में किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं। मनी मेजर्स द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक गुड्स। मनी वर्क्स एज अ कॉमन डिनोमिनेटर इनटू व्हिच the values of all goods and services are expressed. All records are kept and maintained in terms of monetary unit. This function has made possible keeping of accounts and the emergence of banking system. यह इसका मतलब है कि मनी की हेल्प से हम किसी भी इकोनॉमिक गुड्स की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। आज के टाइम पे आप किसी भी चीज़ की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी में ही एक्सप्रेस करते हैं, चाहे कोई टी शर्ट हो या कोई मोबाइल फ़ोन हो या कोई कार हो। आप इन सभी इकोनॉमिक गुड्स को मनी की टर्म में मेजर कर सकते हैं। तो ये इसका सेकंड फंक्शन हुआ। इसके साथ ही मनी का यूज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने और उनको मेंटेन करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी चीज़ों को आज के टाइम पे रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी में किया जाता है। अगर आप कोई बिजनेस मेंटेन कर रहे हैं तो उस बिजनेस के अंदर आप उन सभी चीज़ों को जो भी आप परचेज और सेल करते हैं उसको आप मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं। इसी फंक्शन की वजह से अकाउंट्स और बैंकिंग सिस्टम का इमर्जेंस हुआ। तो हम कह सकते हैं कि मनी एज ए मेजर ऑफ वैल्यू वर्क करता है। ये आपका सेकंड फंक्शन है। आपको यहाँ याद रखना है कि ये आपके दो प्राइमरी फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन था कि मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, कि मनी का यूज हम एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज करते हैं। एंड सेकंड प्राइमरी फंक्शन था कि मनी इज मेजर ऑफ वैल्यू, यानी मनी की टर्म्स में आप किसी भी चीज को मेजर कर सकते हो आज के टाइम पे। इसी को हम मनी कहते हैं। Then third function is standard of deferred payments. इसका मतलब है deferred payments refers to those payments which are made in future. कि वो पैसे जो आप बाद में फ्यूचर में जाके पे करोगे उसी को हम deferred payments कहते हैं। Money serve as a standard of payments contracted to be made in future. मनी यहाँ पर एक standard of payment की तरह काम करता है जिसका यूज आप फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए करते हैं। इट हैज़ मेड पॉसिबल द क्रिएशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। आज के टाइम पे मनी की वजह से ही बैंकिंग सिस्टम का क्रिएशन हुआ, बैंकिंग सिस्टम इतना ज़्यादा एक्सपेंड हुआ। इसी की वजह से आपकी बोरोइंग और लैंडिंग जो है काफ़ी कन्वीनियंट हो गई, यानी आपका पैसे लेना और देना दोनों काफ़ी ईजी हो गया। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, मनी एक्ट्स एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर दोज पेमेंट्स। इसका मतलब है कि आज के टाइम पे आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जा सकते हो और काम कंप्लीट होने के बाद उसकी आप पेमेंट करते हो। तो ये मनी की टर्म्स में ही पॉसिबल हो पाया और इसी को हम स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स कहते हैं कि मनी का यूज आप करंट टाइम पे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जा करके काम कंप्लीट होने के बाद उसकी पेमेंट को दे सकते हो। तो ये तभी पॉसिबल हुआ जब मनी एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स आया। तो इस पॉइंट को याद रखने का सिंपल तरीका यह है कि जिस तरह आज आप किसी भी कंपनी में काम करके मंथ के एंड में सैलरी लेते हो उसी को हम स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स कहते हैं। एंड ये आपका थर्ड फंक्शन है मनी का। देन आपका नेक्स्ट फंक्शन है फोर्थ, स्टोर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब है कि मनी को आप स्टोर भी कर सकते हो। सो मनी एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। इट इज एक्सेप्टेबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज नॉट पेरिशेबल, सो इट कैन बी यूज फॉर फ्यूचर यूज। इसका मतलब है कि मनी को आप स्टोर कर सकते हो। मनी का यूज आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर यूज करके उसका पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि मनी ऑल द टाइम एक्सेप्टेबल होता है। मनी कोई पेरिशेबल चीज नहीं है जो आगे जाकर के खराब हो जाएगी, तो इसलिए इसका यूज आप फ्यूचर में भी कर सकते हो। अ स्टोर ऑफ वैल्यू इंप्लाइज द शिफ्टिंग ऑफ परचेजिंग पावर फ्रॉम द प्रेजेंट टू फ्यूचर। इसका मतलब है कि मनी के आने के बाद ही आप अपनी परचेजिंग पावर को प्रेजेंट से फ्यूचर में शिफ्ट कर सकते हो। इसका सिंपली मतलब यह है कि आप आज के टाइम के पैसों को जो आपने सेव किए हैं उसका यूज आप आगे जाकर भी कर सकते हो। इट enables the people to save a part of other current income and store it for the future. Thus, the money provides the link between the present and the future. इसका मतलब है कि कोई भी पर्सन जो पैसे आज के टाइम पे कमाता है वो उसका कुछ पार्ट सेव कर सकता है और उसे आगे जाके फ्यूचर में यूज कर सकता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि मनी जो है वो हमें प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच का लिंक प्रोवाइड करता है।
कि आप आगे जाकर भी इन पैसों का यूज कर सकते हो। तो सिंपली यहां मतलब हुआ कि मनी को आप स्टोर कर सकते हो फॉर फ्यूचर पर्पस। द लास्ट फंक्शन है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, जिसका मीनिंग है मनी हेल्प अस टू ट्रांसफर वैल्यूज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मनी सर्व एज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू बिकॉज इट्स जनरल एक्सेप्टेबिलिटी एंड द मेरिट ऑफ लिक्विडिटी। इसका मतलब है कि मनी की इन्वेंशन के बाद आप अपने पैसों को इजीली किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो या एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पे आप पेटीएम या गूगल पे का यूज करके किसी भी पर्सन को अपने मोबाइल का यूज करके किसी और जगह पैसों को ट्रांसफर कर सकते हो। इसी को हम ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कहते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मनी एक जनरली एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और काफी लिक्विड है। या मेरिट ऑफ लिक्विडिटी का मतलब यह है कि मनी को इजीली आप लिक्विडेशन यानी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ये काफी हैंडी है। इसी को हम ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कहते हैं। और इस तरह आपके पांचों फंक्शन कंप्लीट होते हैं। तो समराइज करते हुए हम कह सकते हैं कि मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मींस मनी को हम एज ए एक्सचेंज यूज करते हैं। देन आपका सेकंड फंक्शन था कि मनी इज मेजर ऑफ वैल्यू, यानी मनी की टर्म्स में आप किसी भी चीज को मेजर कर सकते हो, चाहे कोई कार हो या कोई मोबाइल हो, आप हर चीज को मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो। देन आपका थर्ड फंक्शन था स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, कि मनी का यूज आप फ्यूचर में पेमेंट करने के बेसिस पे भी कर सकते हो। अगर आप आज कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के बाद, उस काम को पूरा करने के बाद आप पैसों को रिसीव करते हो। इसी को हम स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स कहते हैं। देन आपका नेक्स्ट फंक्शन था स्टोर ऑफ वैल्यू, कि मनी को आप इजीली स्टोर कर सकते हो। एंड लास्ट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, कि आप मनी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो ये सभी आपके फंक्शन थे मनी के। और इस तरह आपके इस वीडियो के सभी कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट होते हैं। पार्ट नंबर 2 में हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एंड ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस ईट। इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चंस, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए। एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।